ये बताइए, विपक्ष आप पर हमलावार कर रहे हैं कि आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से नहीं आते, क्या कहेंगे उसके बारे में? 3 बार चुनाव लड़े हैं, तीनों बार अलग अलग पार्टी से लड़े हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे हैं। कपड़ा पार्टी बदलता है। और मेरा उज्जवल दास, बेदाग चेहरा, साफ छवि, स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी निवासी नेमरा के बरहेट से चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? उनका आईडी बरहेट का है क्या? मैं पूछना चाहता हूं बसंत सोरेन जी से, ये भी सवाल पूछ लें, वो भी नेमरा के निवासी हैं क्या? वो दुमका से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? कल्पना जी के बारे में पूछना चाहता हूं, वो भी जो है ससुराल उनका नेमरा हुआ तो वो गांडे से चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? विपक्ष में मनोज चंद्रा जी, क्या लग रहा है चुनाव जीत पाएंगे उज्जवल दास जी? 50,000 वोट से। 50,000 वोट मेढक की तरह है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जी को आज से 4 साल 5 साल पहले कहाँ थे? युवाओं बेरोजगार युवक आज बेरोजगार 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिला, कहाँ पे सोए हुए थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। मैं हूं महेश कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर सही प्रत्याशी अपना अपना जनसंपर्क साधने में लगे हुए हैं। आज हम पहुंचे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में। यहां पे उज्जवल दास भाजपा से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। किस तरह से उनका समर्थन मिल रहा है, आइए उज्जवल दास से सीधे मिलाते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। समर्थन को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि जनसंपर्क को लेकर किस तरह से यहाँ आपका समर्थन मिल रहा है, ये बताइए। आपसे मैं आग्रह करूंगा, पहले कैमरा घुमा करके देख लीजिए समर्थन के लिए, और मुझे जब आप कैमरा घुमाएंगे तो मुझे इसका आंसर देना नहीं पड़ेगा, शायद आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर हमारी माताएं जो माता दुर्गा के रूप में खड़ी हैं, माता लक्ष्मी के रूप में खड़ी हैं, माँ काली के रूप में खड़ी हैं, ऐसी माँओं का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और ये मेरे लिए कम नहीं है, और ये सिर्फ एक ही प्रखंड में नहीं है, एक ही पंचायत में नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुझे माताओं का, नारी शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं नारी शक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बताइए, विपक्ष आप पर हमलावार कर रहे हैं कि आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से नहीं आते, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं विपक्ष से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो मुझ पे ये सवाल किया जा रहा है, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं, विपक्ष भी अपने लोगों से एक सवाल पूछे कि हेमंत सोरेन जी निवासी नेमरा के बरहेट से चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? उनका आईडी बरहेट का है क्या? मैं पूछना चाहता हूं बसंत सोरेन जी से, ये भी सवाल पूछ लें, वो भी नेमरा के निवासी हैं क्या? वो दुमका से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? कल्पना जी के बारे में पूछना चाहता हूं, वो भी जो है ससुराल उनका नेमरा हुआ तो वो गांडे से चुनाव कैसे लड़ रही हैं? तो कृपया सबसे पहले वो अपने लोगों से ये प्रश्न करें, उसके बाद मुझसे प्रश्न करें। और जहां तक मेरी स्थानीयता की बात होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे पिताजी ने यहाँ पे 15 साल सेवा की है, और 15 साल सेवा की है तो हम अक्सर लोगों को कहते थे कि यहाँ की जनता, शहरजाम की जनता मेरे दिल में बसती है। और मैं आज आप सभी से कहता हूँ कि जहाँ ज़मीन हो, जहाँ ईंट पत्थर के मकान बनाए जाते हों, वहीं स्थानीयता की परिभाषा नहीं होती है। मैं यहाँ की माताओं के दिल में रहता हूँ, यहाँ के बड़े बुजुर्गों के दिल में रहता हूँ, यहाँ के बच्चे मुझे बड़े भैया कहते हैं, और यहाँ के युवा साथी मुझे अपना साथी मानते हैं। मैं हर दिल में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। मैं इसमें ये कहूँगा कि जब चुनाव नज़दीक आता है, जब बरसात होता है, तो मेढक भी जो है सो अपने विशेषताओं को लेकर के प्रकट होता है। तो ये सारी योजनाएं बरसाती मेढक की तरह हैं, है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जी को आज से 4 साल 5 साल पहले कहाँ थे? युवाओं बेरोजगार युवक आज बेरोजगार 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिला, कहाँ पे सोए हुए थे हेमंत सोरेन जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने, रघुवर सरकार ने हमारे 1 रुपया में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री के लिए जो 1 रुपया रजिस्ट्री की योजना शुरुआत की थी, आज उस योजना को क्यों बंद कर दिया गया? आज किसी भी महिलाओं का जो है सो 1 रुपये में रजिस्ट्री नहीं हो रहा है ज़मीन, और आज आप जो है सो भीख दे रहे हैं एक मैया सम्मान योजना के नाम पे। झारखंड में एक चुनावी वादा वो भी किए हैं कि 55 में कि 2100 रुपया जीतने के बाद हम महिलाओं को समान राशि देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। क्या मतलब जीतने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद देंगे? आपको मैं बता दूं कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि मैं जनधन खाते की शुरुआत करूंगा, हमने जनधन खाते की शुरुआत की। आज हर यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, हर खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हमारे साथ और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं सिमरिया विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? निरंजन कुमार सिंह। इनके विपक्ष में मनोज चंद्रा जी, क्या लग रहा है चुनाव जीत पाएंगे उज्ज्वल दास जी? 50,000 वोट से। 50,000 वोट? 50,000 वोट से। 50,000 वोट से जीत रहे। वो तो दल बदलू है। तीन पार्टी तो हो गया उसका। वो क्या बात, 4 बार क्या बात करेगा वो? कपड़ा पार्टी कपड़ा ज़्यादा पार्टी बदलता है। और मेरा उज्ज्वल दास बेदाग चेहरा, साफ छवि, स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी के पुत्र, हम लोग जैसा निस्वार्थ कार्यकर्ता 50,000 से जीतेंगे। हम लोग जरूर बनेंगे। हम लोग 50,000 वोटों से जीतेंगे। हजार की बात नहीं करते, हम लोग लाखों वोट से लीड करने जा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका जनसंपर्क जो अभियान है, हमारे साथ एक भाजपा के नेता, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है आज ये चुनाव में जनसंपर्क में आए हुए हैं, कैसा सपोर्ट मिल रहा है? मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, जो भारतीय जनता पार्टी की सिमरिया विधानसभा का जो प्रत्याशी जो बनाया है, ये इनके पिताजी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी का क्षेत्र रहा हुआ है। लगातार 4 मरतबा विधायक रह चुके हैं और ये 15 साल से लगातार ये क्षेत्र में है। एक एक बच्चा और एक महिला और एक नौजवान साथियों को ही जानते हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई यहाँ का टक्कर नहीं है। और जो मनोज चंद्रा ने जो आप बात किया, उनका नॉमिनेशन से भीड़ था, बाकी उनका जमानत जब्त होने जा रहा है। आप बहुत मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उज्ज्वल कुमार चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहीं न कहीं विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से उज्ज्वल दास जी नहीं आते हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, इनका पिताजी के क्षेत्र रहा है। 4 मरतबा विधायक रह चुके हैं स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी। जो इस तरह के क्लेम कर रहे हैं वो अपना पार्टी के देखें। अभी प्रत्याशी उज्ज्वल कुमार दास बता चुके हैं कल्पना सोरेन के विषय में, हेमंत सोरेन के विषय में। वो लोग कहाँ खैर कहाँ से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब गलत बात है। हमारे साथ एक युवा साथी है जो भाजपा के कार्यकर्ता है, उनसे भी मिलाते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए सिमरिया विधानसभा में मनोज चंद्रा जी हैं, आपके सीधी टक्कर में, क्या लग रहा है इस बार उज्ज्वल दास जी चुनाव जीत पाएंगे? मैं सिमरिया विधानसभा के सभी जनता को मैं बता देना चाहता हूं कि बहुरूपियों से थोड़ा बच के रहें। वो 3 बार चुनाव लड़े हैं, तीनों बार अलग अलग पार्टी से लड़े हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे हैं। इसलिए उनसे सभी को, जनता से मैं आग्रह करता हूं कि वैसे उम्मीदवार से सब बच के रहें। और हमारे बीच अभी उज्ज्वल भैया हैं जो 17-18 साल से रेगुलर एक ही पार्टी में एक ही जगह वो अपना दम थाम के थे, तो आज पार्टी उन्हें मौका दिए हैं और हम लोग भी भरपूर इनको समर्थन कर रहे हैं। जब तक चुनाव का विजय का माला नहीं पहनाएंगे तब तक इनके साथ हम लोग दम खम लगा के रहेंगे। और हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या विचार रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार रवानी। ये बताइए आज यहाँ शहर जाम में उज्ज्वल दास पहुंचे हैं, किस तरह से इनका समर्थन दे रहे हैं आप लोग? पूरा अपार समर्थन इनके मोदी जी के नाम पर, उज्ज्वल भैया के नाम पर, इनके पिताजी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर क्यों दे रहे हैं, क्या दिए हैं? मोदी जी जो भी देश में कर रहे हैं, हम लोग का गौरव का विषय है। जो भी पुराने मुद्दे थे उनको सुलझा रहे हैं वो।